नमस्कार दोस्तों। कल विपक्ष की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गृह मंत्री के इस्तीफे को प्रमुखता से नहीं रखा गया, जबकि जबकि सरकार इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर है, लेकिन उसका फ़ायदा विपक्ष पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। और विपक्ष कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर खुश है कि सरकार बैकफुट पर है। 3 मुद्दे विपक्ष ने सरकार के समक्ष रखे हैं। पहला मुद्दा है कि अमित शाह जवाब दें कि गोली किसने चलवाई, क्यों चलवाई, अमित शाह ने चलवाई या फिर दिल्ली पुलिस ने खुद से चलाई। मैं कहता हूं कि ये जवाब देने का क्या मतलब बैठता है। अगर दिल्ली पुलिस ने स्वयं से ये निर्णय लिया तो क्या ये गृह मंत्रालय का दोष नहीं है? उसकी अक्षमता को नहीं दिखाता है? अगर अमित शाह ने इस चीज़ का ऑर्डर दिया तो क्या ये उनकी क्रुएलिटी को नहीं दिखाता है? तो ये विपक्ष कहना क्या चाहता है? क्या ये जवाबदेही का काम चल रहा है क्या? जब उनसे गलती हुई है तो उनको जाना चाहिए। सीधी लाइन में बात करने के बजाय ये घुमा घुमा के बात क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है वो आपकी बात का जवाब देंगे? दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि पीएम मोदी माफ़ी मांगे। पीएम मोदी पहले ही सबको माफ़ कर चुके हैं, अब वो पीएम मोदी क्या माफ़ी मांगेंगे? खैर ये मुझे उतना खास नहीं लगता। तीसरा इनका मुद्दा है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसके ऊपर जवाब दें। राम मंदिर की चोरी का मुद्दा पहले 2 मुद्दों से कोई सिंक नहीं करता। दूसरा, उसकी ग्रेविटी खुद में इतनी है कि उसको अलग से विपक्ष को डिस्कस करना चाहिए। विपक्ष को धार्मिक संगठनों की मदद से इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि असल में तो धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंची है ना। जिस मंदिर को लोग बहुत ज़्यादा दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो बने, और जब वो अंततः बनता है तो उसका चंदा चोरी हो जाता है। कितना बड़ा धक्का उन लोगों को पहुंचेगा जो उस धर्म से जुड़े। इस मुद्दे को धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा रूप देने में सक्षम हो सकती है विपक्ष, लेकिन विपक्ष जो है इस मुद्दे को इन दोनों मुद्दे के साथ सिंक कर रही है। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, और सवाल सारा देश पूछना चाहता है कि आप इतने अच्छे मौके को, जब सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है, आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आपको गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री से जवाब मांगना चाहिए कि आपने इतने इनकैपेबल लोग, इतने अक्षम लोग मंत्रालय में कैसे बिठा दिए, जिनको पता ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। 15 दिन से गृह मंत्री संसद में नहीं आते हैं और विपक्ष उनसे जवाब मांग रही है। संसद का मानसून सत्र खत्म हो जाएगा 13 तारीख को। अब ये जवाब कब देंगे? ये गोल गोल घुमाने के बजाय विपक्ष ये जवाब दें स्पष्ट तरीके से। इस्तीफा लेने के बजाय ये कौन सा जवाब मांगना चाहते हैं? I just want to say, the MPs sitting in the opposition, you have to come out of your cocoon. You must have to come out of your cocoon because you are representing us. You should be straightforward that Amit Shah should go, that the Home Minister should resign. और आप जवाब मांग रहे हैं, आपको क्या जवाब दे देंगे वो? उन्होंने 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, वो किसी की बात का जवाब नहीं देंगे। मैं विपक्ष से बहुत तंग आ चुका हूँ। इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे? I am so tired of this. इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा हंगामा चल रहा है देश में, इतना ज़्यादा आहत हुए हैं लोग उनसे, स्टूडेंट्स मर गए हैं 22, और आप उनसे जवाब मांग रहे हैं। हजारों स्टूडेंट घायल हैं, एक की आंख चली गई है, कईयों की हाथ पैर टूट चुके हैं, और पता नहीं मर भी चुके हुए कुछ लोग जिनका रिपोर्ट नहीं किया गया, और आप उनसे जवाब मांगेंगे? You should ask the resign only.